हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट 20 अक्टूबर 2024 एंड द प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है। क्यों उस एल्गोरिथम को अपन यूज करेंगे उसको भी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये और बहुत जगह पूछा भी जा सकता है। जो ट्रिक हम इस पर डिस्कस करेंगे आपको बहुत जगह ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम्स भी लगा सकते हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। दिस प्रॉब्लम इज 1590 योर लीड कोड URL। तो एक बार अपन इसी थ्योरी डिस्कस कर लें तो इसको जरूर जाके खुद से कोड करेगा, नहीं तो एंड में बस को जरूर कोड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर से कह रहा है स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक स्ट्रिंग्स। हमें क्या दे रखी है, अब एक स्ट्रिंग दे रखी है S। वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सब स्ट्रिंग्स दैट द गिवन स्ट्रिंग कैन बी स्प्लिट इनटू। You can split string S into any list of non-empty substrings where the concatenation of the strings forms the original string. However, you must split the substrings such that all of them are unique, right? A substring is a continuous sequence of characters within a string. ठीक है, तो वो हमें पता है। अच्छा, यहाँ पे देखो तो स्ट्रिंग दे रखी है A B C C C। तो इसको 5 यूनिक स्ट्रिंग्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं और हमें कैसे इसे इतने यूनिक सबस्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर सकते हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं A में, B में, AB में, C और CC में और इसको ज्वाइन कर लूँ तो ये मेरे को ओरिजिनल स्ट्रिंग दे देगा और ये सारी की सारी जो सबस्ट्रिंग्स है यूनिक है। तो ये इस एक ये हो सकता है और आप इसको और भी वे में कर सकते हो, राइट। एक भी हो सकता है ABA और BCCC। तो ये दो ही सबस्ट्रिंग्स हुई। यहाँ पे ऐसे यूनिक सबस्ट्रिंग्स पे जो स्प्लिट करेंगे तो उसमें मैक्सिमम कितने कर सकते हो वो हमें बताने का। ABA दे रखा है तो एक भी हो गया कि हम सीधा ABA ही कर लेते हैं, राइट। एक हो सकता है A और BA कर लेते हैं या फिर AB और A कर लेते हैं, राइट। तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम हमारी 2 सबस्ट्रिंग्स हो सकती है जिसको ज्वाइन करेंगे तो हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल जाएगी ABA। ठीक है, और AA की बात करें तो इसको एक ही वे इसको स्प्लिट कर सकते हैं AA में, राइट। लेकिन ये फिर यूनिक नहीं रहेगा तो हम इसको स्प्लिट ही नहीं कर सकते, तो ये हमारा AA ही रहेगा फाइनल और इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये हमें दे रखा है क्वेश्चन मैक्सिमम यूनिक स्प्लिट और हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और हमें वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग जिसमें हम उसको स्प्लिट कर सके और उस यूनिक होनी चाहिए जिसको कॉन्कैट करने के बाद हमें वो ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल जाए। ठीक है, चलो आगे। तो अपन थोड़ा इंट्यूशन बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें लग रहा है कि ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, डीपी का प्रॉब्लम है, पर एक्चुअली हम देखेंगे कि क्यों ये डीपी का प्रॉब्लम नहीं है, हम वो इंट्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये स्ट्रिंग अपन को दे रखी है AB A और C। ठीक है, तो ABAC को अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा पार्ट है, राइट, ये स्ट्रिंग का पार्ट और ये स्ट्रिंग का पार्ट ABAC और एक पार्ट हो गया इसका DABCD। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम निकालते हैं, सब प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढते हैं और फिर उसी के तरीके से फिर फाइनली हम अपनी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें वो सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, तभी हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को जब हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो भी जाए इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू ईच अदर। ठीक है, लेट्स सी हाउ व्हाई। सो फॉर एग्जांपल ये अपन को दे रखी है ABAC। मान लेते हैं कि ऑलरेडी एक्सप्लोर था और मैंने यहाँ पे सेट बना रखा है, राइट, क्योंकि सेट में हमें चाहिए होगा ना कि कौन सी स्ट्रिंग अभी तक मैंने एक्सप्लोर, कौन सी सबस्ट्रिंग मैंने एक्सप्लोर करी है कि नहीं करी है, इससे मैंने यहाँ पे सेट बना रखी है। तो ABAC एक सब प्रॉब्लम हो सकता था। अगर हम इसको ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके होते तो बेसिकली इट मस्ट हैव बीन स्प्लिट इनटू AB A and C या फिर A B और C कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने यहाँ पे लिख दिया। तो लेट्स से हम लोग अभी यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये S मेरा एक स्टार्ट पॉइंटर है जो यहाँ पे बैठा है और E मेरा यहाँ पे बैठा है और हम इस सब प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें पता है कि हम कोई भी सबस्ट्रिंग इसमें से चूज करेंगे S से स्टार्ट होना वाला, ये तो हमें दे रखा है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और एक वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अभी हमें इतना पता है। और लेट्स से व्हाट वी हैव टू कंसीडर इज कि यहाँ से हम कोई भी सबस्ट्रिंग कंसीडर कर सकते थे, S से ये वाला कर सकते थे या फिर DA कर सकते थे, DA भी कर सकते हैं, जो सो एंड सो फोर्थ कर सकते थे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से उस पार्ट को हमारे सेट में डालेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि बाकी कैरेक्टर्स के लिए वो चीज़ क्या हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन बना रहे हैं, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारा DP यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो हमने कोई एक सबस्ट्रिंग ले ली, जैसे ये ले लेते DA ले लेते। ठीक है, इसको अपन सेट में डाल देते और फिर हम आगे के लिए एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं, राइट। तो होगा क्या, हम तभी प्रोसीड करते हैं जब ये बेसिकली ये बंदा हमारे सेट पे नहीं है, राइट, तभी प्रोसीड करते हैं। अभी चलो आगे देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमने बेसिकली हमारे पास यही सबस्ट्रिंग थी ABAC DABCDE। ठीक है, तो ये हमारा EX एक पार्ट है और EX2 EX अपना एक्सप्लोर पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा सब प्रॉब्लम है, राइट, ABAC, इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे का तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद हम EX2 के लिए सॉल्व करेंगे, राइट। ABAC के लिए हमने सॉल्व कर लिया, उस सब प्रॉब्लम के लिए हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू इफ वी कैन प्रूव दैट कि EX2 हमें EX2 वाले एक्सप्लोर पार्ट, EX2 वाला जो पार्ट है उसके लिए हमें मैक्सिमम दे दे, इसका मतलब कि वी हैव सॉल्व्ड इट फॉर EX एंड EX2, बट इट दिस इज नॉट ट्रू
these two sub problems, even if we solve them independently, it doesn't mean कि we have solved it for the entire problem. Let me explain you why. But we have to consider the other combinations also, जहाँ पे एक CD एक सबस्ट्रिंग हो सकती थी, है ना. CD की जब सबस्ट्रिंग हो सकती थी, हमने तो अभी ये कंसिडर कर लिया कि AB हो गया, एक A हो गया और C हो गया, जो हमारे एक्सप्लोर पार्ट में था. लेकिन एक सबस्ट्रिंग CD भी हो सकती थी. हो सकता है CD उस सबस्ट्रिंग का पार्ट हो और दोनों C और D जो कि अलग अलग सब प्रॉब्लम के पार्ट हो, वो हमें मैक्सिमम दे दे. वैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एंड में जो भी एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करूंगा उसके आप सीधा जंप कर लो. बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू गिव मी द इंट्यूशन फॉर व्हाई डायनामिक प्रॉब्लम विल नॉट वर्क हियर. ठीक है. एंड दैट वी सॉल्व फॉर द EX2 पार्ट. लेकिन हमको मैंने ये बताया कि अगर CD एक वो यूनिक सबस्ट्रिंग होती, राइट, तो हमने तो वो पॉसिबिलिटी कंसिडर करी नहीं, राइट, कि अगर CD उस यूनिक सबस्ट्रिंग का पार्ट होता, एक यूनिक सबस्ट्रिंग होती जो कि हमारे लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता. बट विद दिस सब प्रॉब्लम थिंग दैट वी डू इन DP, उसमें तो फिर हम लोग ABAC को सॉल्व कर लिए और D और बात को सॉल्व कर लिए, तो फिर हमारा DP तो यहाँ पे नहीं चलेगा, राइट. नाउ यू मस्ट हैव गॉटन इट कि व्हाई DP वोंट वर्क हियर. सो एंड द ओनली वे वी शुड बी एबल टू डू इट कि अगर हमारे पास मान लो हमारा ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड पार्ट उसमें C होता, राइट, तो द वे वी कुड हैव डन इज कि C को उससे हटा दूं और फिर D को उससे अपेंड कर दूं. तो देन व्हाट वी विल डू, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फॉर द CD पार्ट, राइट. C को तो अपन ने देख ही लिया कि C क्या दे रहा है हमको, फिर हमें CD के पार्ट के लिए भी देखना पड़ेगा. सो इसीलिए हमारा डायनेमिक प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं काम करेगा, क्योंकि हमारा सब प्रॉब्लम जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू दो सब प्रॉब्लम्स दैट कैन सॉल्व फॉर ईच अदर एंड देन द फाइनल ओरिजिनल प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व. ठीक है. Now let's see. So if we have to solve it for all these substrings, definitely the algorithm that comes to mind is the backtracking, right? And also like I said कि जब हम CD के लिए चेक कर रहे हैं तो हमें बेसिकली ऑब्वियसली जाके पहले उस सब प्रॉब्लम से C को हटाना पड़ेगा और CD उस सब प्रॉब्लम में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब सीधा ये बैक ट्रैकिंग वाला देख लो, इतनी इससे आपको कोई चीज़ समझ में आ जाएगी. ठीक है. तो अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने यहाँ पे BA ले रखा है और अपन को बताना है कि इस स्ट्रिंग का कितने मैक्सिमम वे में इसको स्प्लिट कर सकता है. ठीक है. तो अगेन आई एम जस्ट गोना राइट इट हियर. इसको 3 वे में कर सकते हैं. एक आपका B हो गया, एक आपका AB हो गया और आपका A हो गया. ठीक है. आपके पास मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिखा था. एनीवे सब आगे चलते हैं. ठीक है. तो ध्यान से देखना. तो अपन यहाँ आगे से बढ़ रहे हैं. ठीक है. तो ये अपन ने B अपने बैठा है यहाँ पे. तो अपन देखेंगे कि और एक हमारा मैंने यहाँ पे सेट बना लिया. ठीक है. सेट का अपन चेक करते रहेंगे क्या ये यूनिक है कि नहीं. ठीक है. तो अपन स्टार्टिंग में देखेंगे B के लिए देखेंगे, A के लिए देखेंगे, B के लिए देखेंगे, A के लिए देखेंगे, ऐसे एक एक करके देखेंगे. तो पहले अपन ने देखा B के लिए. तो अपन देखा कि B जो है वो अपना सेट पे नहीं है. ठीक है. तो अपन ने क्या किया, अपन B को सेट में ऐड कर दिया. ठीक है. जैसे हमने B को सेट में ऐड कर दिया, अब हमारी स्ट्रिंग बची यहाँ पे A, B और A. अब AB के लिए हमें A के लिए हमें देखना है. और आप कह सकते हो कि हाँ भाई, अगर ये हमने सेट में डाल दिया है, क्योंकि सेट तो इनिशियली एम्प्टी था ना और B पहले हमारे पास ऑलरेडी नहीं था, तो हमने अगर इसको सेट में डाल दिया तो इसका मतलब अभी हमारा काउंट हो गया 1. ठीक है. फिर अब हम A के लिए देखेंगे. तो हम A के लिए देखते लेट्स से. A के लिए जो अपन ने देखा तो अपन देखा क्या वो सेट में नहीं है, तो अपन उसको सेट में डाल देंगे B और A. ठीक है. और हमारा अब स्ट्रिंग बचा है हमारे पास, ये डाल दिया था तो हमारे पास बचा BA और हमारी काउंट हो गई 2. राइट. ठीक है. अब हमने देखा कि हमने अभी A के लिए देखना है, तो पहले हम B के लिए देखेंगे. लेकिन हमने देखा कि B हमारा ऑलरेडी सेट में है. राइट. अगर B हमारा ऑलरेडी सेट में है तो B को छोड़ो. अब ये दो कैरेक्टर्स लगातार इनको देखो. राइट. दिस इज हाउ वी डू. वी रिमूव इट फ्रॉम द सेट एंड देन वी चेक फॉर द नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को उसको अपेंड करके बैक ट्रैक करके उसे देखो कि हम उसे कर सकते नहीं ना सर. नाउ विल सी फॉर BA. ठीक है. तो BA के लिए हम देखेंगे क्या वो सेट में है, नहीं है, तो इसको A को भी सेट में डाल दो. तो जब इसको सेट में डाल देंगे तो हमारा काउंट हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये BA हो गया और ये हमारी यहाँ पे होगी एम्प्टी. जैसे ही एम्प्टी होगा, ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या हमारा मैक्स काउंट अपडेट हो सकता है. तो हमने इसको 3 वे में अभी स्प्लिट किया था, तो हम चेक करेंगे क्या हम इसको स्प्लिट ये हमारा मैक्स काउंट में अपडेट हो सकता है. तो कोई भी एक वेरिएबल होगा हमारे पास मैक्स काउंट या फिर कुछ भी लाइक समथिंग लाइक दैट मैक्स काउंट, और उसको अपन अपडेट करते चलेंगे. और यहाँ पे अभी अपना हो गया है T. जब भी हम सारी चीज़ों को एंड तक जैसे ही पहुँच जाएंगे तभी हम इसको अपडेट करेंगे, नहीं तो नहीं अपडेट करेंगे. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे तो अपन ने पूरे के लिए देख लिया था, B के लिए देख लिया, BA के लिए देख लिया था. यहाँ पे अपन ने A के लिए देखा था अभी. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, चलो A के लिए देख लिया, तो जैसे यहाँ से वापस जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे सेट से इस A को रिमूव कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें AB ऐड करेंगे B में. ठीक है. जैसे हम इसमें जाएंगे तो हम नीचे चले, हमने डाला B, हमने देखा AB मेरे सेट में है नहीं है, तो हम इसको सेट में डालेंगे. ठीक है. हमारा काउंट हो जाएगा 2 और हमारा जो स्ट्रिंग बची है यहाँ पे वो बची है A. ओके. फिर अब हम देखेंगे A क्या ये मेरे सेट में है, नहीं है, तो हम इसको डाल देंगे सेट में. फिर हमारा हो जाएगा B, AB और A. ठीक है. इसको डाल सकते हैं और बेसिकली इसके बाद हमारा काउंट हो जाएगा 3. हमने इसको 3 वे में स्प्लिट कर दिया
और अभी हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, तो इसका मतलब हम अभी अपने काउंट को मैक्स काउंट अपडेट कर सकते हैं। ऑलरेडी 3 है तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली हर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग को, हर कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अभी ये अपना हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ए बी ए के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अपने ए बी के लिए देख लिया, यहाँ पे और तो कोई है नहीं। अब अपन को देखना है ए बी ए के लिए। हम देखेंगे जब हम बैक जाएंगे तो यहाँ से अपन बैक जाएंगे, ये सेट इससे अपन बैक जाएंगे, तो अपन को बेसिकली ये ए जो है हमारे सेट से रिमूव करना है, तो हमारा सेट हो जाएगा बी ए बी, राइट। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमूव दिस फ्रॉम द सेट एज वेल, एंड देन व्हेन यू गो बैक फ्रॉम हियर, राइट, यू हैव टू रिमूव द ए बी पार्ट फ्रॉम हियर, राइट। तो इस टाइम पे आप जानते होंगे कि मैं ए बी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आप ए बी को यहाँ से रिमूव कर दोगे और वापस आपका सेट वापस से बी बन जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू सी कि ए बी ए है। ठीक है, ए बी ए है हमारे पास। जब ए बी ए के लिए देखोगे कि भैया ये सेट में है नहीं है, तो उसको क्या करो, सेट में ऐड करो, राइट। सो दिस विल बी अ न्यू ट्री। तो यहाँ आ जाएगा बी ए बी ए, राइट, और हमारा काउंट हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ गई हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, चेक कर लेना कि क्या आप पे काउंट को अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमारा मैक्स काउंट अभी 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक भी हो गया। इस तरीके से आप इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने बी के लिए पूरा सॉल्व कर लिया, बी ए के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे और एक एक्स्ट्रा लेंगे बी ए, राइट। तो जब यहाँ से आप ऊपर जाओगे, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी सबस्ट्रिंग के लिए आप एक्सप्लोर कर रहे थे उसको आपने सेट से रिमूव कर दो और आपका सेट एम्प्टी रहे। ठीक है, अब क्या करोगे, बी ए के लिए एक्सप्लोर करोगे, क्या बी आपके सेट में नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने सेट पे बी ए डाल। ठीक है, बी ए डाल दिया, आपका काउंट हो जाएगा 1, और अब जो स्ट्रिंग बची है वो बची है बी ए। ठीक है, फिर आप यहाँ से चलो ऐसे, अब बी के लिए देखो क्या हम बी मेरे सेट में है नहीं है, तो उसको डाल दो, तो बी ए बी काउंट हो जाएगा हमारा 2 और बचेगा हमारा ए। फिर आप देखो ए आपके सेट में है नहीं है, तो उसे डाल दो, तो आपको हो जाएगा बी ए बी और ए, ये आपको देगा 3 और ए, सॉरी ये हो जाएगा एम्प्टी। मतलब आपने पूरी स्ट्रिंग एक्सप्लोर कर ली। आप अपना मैक्स काउंट दे सकते हो, आपको अपडेट करना है कि नहीं करना। और जैसे ही आप यहाँ से वापस जाओगे, राइट, जैसे आप यहाँ से वापस जाओगे, तो आपने जिस स्ट्रिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे वो अपने सेट से रिमूव कर दो, राइट। दिस बेसिकली व्हाट द बैक ट्रैकिंग इज, और एक ऑपर ने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अपना ये सेट बचा, और अभी यहाँ पे और एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से भी आप वापस चलोगे, राइट। तो अपन ने यहाँ पे बी के लिए एक्सप्लोर किया था, तो अपन बी यहाँ से रिमूव कर देगा, तो हमारे सेट में कभी बचेगा बी ए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ, तो अभी यहाँ पे देखोगे, आप अपने बी ए के लिए देखोगे, राइट। तो बी आपको दिखेगा कि ऑलरेडी ये सेट में है, तो आपको इसको आगे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो अपन ने बी ए के लिए कर लिया। अब अपन बी ए की बात करते हैं। बी ए एज एन एंटायर स्ट्रिंग आप देखोगे कि यह सेट में है, हाँ ये ऑलरेडी है, तो हमें इसको और आगे देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली दिस ब्रेक ऑफ द स्ट्रिंग्स बी ए फॉर द टोटल स्ट्रिंग बी ए द पार्ट बी ए, राइट, एंड बी ए, ये मिला के इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग को। तो ठीक है, यहाँ से हम इसको इग्नोर कर देंगे और वापस से बस ऊपर चले जाएंगे, और फिर यहाँ से हम ये जो बी ए था हमारे सेट में रिमूव कर देंगे, और हमारा इनिशियल सेट जो था वो वैसा ही दिखेगा। फिर आप देख सकते हो इसको बी के लिए करोगे, और फिर फाइनली एक ए के लिए जो बचेगा वो कर दोगे। तो वो मैं नहीं करूँगा, बट द आइडिया बिहाइंड दिस कि आपको इसमें बैक ट्रैकिंग के थ्रू आप स्ट्रिंग के हर एक सब स्ट्रिंग को एनालाइज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो और जल्दी से कोड कर लेते हैं, और वही भी मैं ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच में कर लूँगा, और टाइम और स्पेस कंप्लीट। चलो सी यू सून, बाय। चलो गाइस, अब जल्दी से कोड कर लेते हैं। बेसिकली हमें पहले तो एक चाहिए सेट, राइट, तो सेट ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स कॉल दिस सेट ओनली, एंड लेट्स कॉल दिस न्यू as set. Okay, and let me make a function public void, and let's call this solve. It will take the set. ठीक है, एक उसको set दे देते हैं, एक उसको चाहिए हमारा count, right, थोड़ा सा extend कर देता हूँ। एक उसको चाहिए count, एक उसको चाहिए हमारा start index, राइट, और एक उसको चाहिए हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस उसको पास कर देता है। ठीक है, पहला केस है हमारा, और हमें मैक्स वेरिएबल हमारा स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली क्लास बना रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई आई एम मेकिंग दिस। सो मैक्स व्हाट डू यू कॉल दिस, मैक्स सॉल्व फॉर नाउ, ओके, एंड दिस विल हैव अ इंट मैक्स, राइट, इनिशियली 0, and we will have a public max sol int m, and let's call this max equal to m. Okay, I will explain why I'm using this class. It's because मैंने यहाँ पे void बना रखा है, और जब भी आपने बोला था ना कि जब भी हमारी string, जब भी हमारा start index is basically at the end, जब हमारा empty string है,
उस टाइम पे हमें मैक्सिमम असाइन करना है, राइट। अदरवाइज आई कैन इन सम केस आई कैन जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर मे बी, राइट। तो उस हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इसको कैसे करूँगा आगे, ठीक है। तो आई हैव नॉट सॉल्व दिस बिफोर, सो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स सी। तो ये अपना सॉल्व करेंगे अपन। व्हाट वी हैव टू डू इज वी क्रिएट अ max sol and let's call this m sol is equal to new max sol with the value 0, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग ये हमारा max sol भी पास कर देते हैं, max sol and let's call this just m, ओके, ठीक है। सॉल्व करते टाइम हमें और फिर हमें यहाँ से फाइनल रिटर्न करना है m sol dot max, okay, right. So now what we have to do, the reason I'm using this last because अगर हम इसके m ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, राइट, तो बेसिकली वी आर पासिंग इट बाय रेफरेंस और इसमें जो मैक्स हमारा चेंज होगा वो फिर हम फाइनली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज हमें क्या होता है इस फंक्शन में हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि वी आर रिटर्निंग द राइट थिंग इवन आफ्टर even when we are not solving it for the case where we haven't reached like B वाला केस, राइट, BA। तो यहाँ पे हैंड में हमें नहीं मिल रहा था, तो वी हैड टू मेक श्योर कि हम यहाँ से क्या रिटर्न करें टू द फंक्शन द कॉलिंग, राइट। इसीलिए उस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पासिंग बाय रेफरेंस एंड आई एम ओनली असाइनिंग व्हेन आई रीच टू द एंड, राइट। तभी हमारा मैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते टाइम हमें पास करना है हमारा एक सेट, हमारा काउंट इनिशियली 0 है, हमारा स्टार्ट इंडेक्स भी 0 है और हमारा स्ट्रिंग तो ऐसी है और इसमें हमें पास करना है m sol, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस फंक्शन, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर हमारा स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू s डॉट लेंथ, राइट, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है, इस टाइम पे हम अपना मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो m डॉट मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ द काउंट, द करेंट काउंट दैट हैज बीन पास टू इट एंड द m डॉट मैक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा, तो इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ओके, फाइन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फ्रॉम इंट एंड इंडेक्स, राइट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये वाली सब स्ट्रिंग लेनी है, फिर हमें BA लेना है, फिर BA लेना है, फिर BA लेना है, राइट। और उसके बाद फिर हम जब B ले लेंगे तो ABA हमारा बैक ट्रैक जो भी हमारे कर्सिव फंक्शन होगा दैट विल सॉल्व फॉर ABA, राइट। सो लेट्स टेक दिस, सो दिस विल बी स्टार्ट IDX plus 1 and end IDX, okay, and IDX is less than equal to s dot length and then end IDX is plus equal to 1, ठीक है। तो ये हमने हमारा एंड इंडेक्स लगाया है, तो बेसिकली इनिशियली एंड इंडेक्स यहाँ पे होगा, तो हम सबस्ट्रिंग उठानी है, राइट। सबस्ट्रिंग उठाएंगे हम स्टार्ट इंडेक्स से विच इज़ यहाँ से लेके टू एंड इंडेक्स, राइट। एंड इंडेक्स इज यहाँ पे है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, तो ये सबस्ट्रिंग हमें मिल जाएगी, नेक्स्ट में हमें BA मिल जाएगी, सो एंड सो, ठीक है। तो नाउ लेट्स टेक द सबस्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग SUB sub and s dot substring, this will from start index to end index, राइट। और अगर ये हमारे, राइट, नाउ वी हैव टू चेक कि फर्स्ट थिंग, राइट, कि ये हमारे सेट पे है या नहीं है। तो अगर ये हमारे सेट पे नहीं है तब मुझे अपना रिकर्सिव फंक्शन मतलब ABA के लिए सॉल्व करना है विद अ न्यू काउंट। बेसिकली इफ माय सेट डजंट कंटेन्स दिस सब, राइट, then what I'll do, I'll go for a solve and then again I have to pass the set, काउंट मेरा एक बढ़ जाएगा क्योंकि फॉर एग्जाम्पल B अगर हमारे सेट में नहीं है तो इसका मतलब दिस शुड बी दैट यूनिक स्ट्रिंग जो हमें मिली, राइट। तो ये हमारा एक काउंट बढ़ा देगा। और इसके बाद और क्या कह रहा है हमारा स्टार्ट इंडेक्स, राइट। सो स्टार्ट इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट इंडेक्स हमारा हो जाएगा एंड इंडेक्स, राइट, क्योंकि अब हमें ABA से सॉल्व करना है, ओके। तो लेट्स डू दैट, सो एंड इंडेक्स एंड देन व्हाट वी नीड इज द स्ट्रिंग S और हमारा M, ओके। और हमें क्या करना है, ठीक है। तो फिर जब हमने इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, राइट, जब हम वापस आ रहे थे यहाँ से, जब हम वापस आ रहे थे तो हमें यही सब स्ट्रिंग यहाँ से हमारे सेट से निकाल देनी है जब हमने ये सॉल्व कर चुके हों, ठीक है। तो ऑल वी हैव टू डू इज सेट डॉट रिमूव
और क्या रिमूव करना है, हमें इसमें से सब रिमूव करना है। ठीक है, सो लुक्स लाइक दैट शुड बी ऑल। और ये हमारे काउंट यहाँ पे अपडेट कर दिया, हमारा काउंट यहाँ पे हम सही पास कर रहे हैं। और ये हमारा एम था, राइट, मैक्सवेल एम था। ओके, और अगर हमारे सेट पे फॉर एग्जाम्पल कहाँ चला गया, 1 सेकंड, अगर इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, रिमूव माई सेल्फ हियर। ठीक है, चलो इसको डीबग कर लेते हैं। तो मैक्सवेल हमने एक क्लास बनाई है जो कि यहाँ पे रखी हुई है, सेट हमारा इनिशियली एम्प्टी है। हमने देखा हमारा स्टार्ट इंडेक्स इनिशियली 0 होगा जो कि हमने पास किया है। फिर हम चाह रहे हैं यहाँ से लेके एंड इंडेक्स हमारा यहाँ से, ताकि हम सारी प्रॉपर्ली इसको ब्रेक कर सकें, राइट। फिर हमने इसकी सबस्ट्रिंग उठाई, पहले हमने बी उठाया, बी के लिए हमने ये सब हमारा बी हो गया, और हमने देखा कि यह सेट पे हमारे हैं तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसे सेट में ऐड करना पड़ेगा, राइट, सेट डॉट ऐड सब। तो उसको हमने सेट में ऐड कर दिया, और हमने हमारा काउंट 1 के साथ हमारी अब सब स्ट्रिंग हो रहेगी एन इंडेक्स यानी कि ए बी ए के साथ, राइट। सो दिस लुक्स राइट, एंड देन वी कॉल्ड फॉर ए बी ए के लिए अपना सॉल्व फंक्शन स्टार्ट होगा। जब ए बी ए के लिए हमारा सॉल्व फंक्शन स्टार्ट होगा तो हमारा सेट में अभी बी है, राइट, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम ए। अभी हमारा एन इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट, सॉरी, स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे, एंड इंडेक्स हमारे यहाँ पे। तो हमने ए के लिए देखा, ए हमारा सेट में है नहीं है, तो हमने उसको सेट में ऐड कर दिया, हमारा सेट ये हो गया। अभी हमने वो हमारा काउंट हो जाएगा विथ द स्ट्रिंग बी ए which we call this function, right? When we call for this function, now what we have is ba, right, ba, yes. तो पहले हमने देखा b के लिए, तो ये स्ट्रिंग हमारे ऑलरेडी सेट में नहीं है, तो we didn't do anything and then we continued with ba हमने देखा कि वो हमारे सेट में नहीं है, तो हमने इसको सेट में ऐड किया, और फिर हमने काउंट +1 के लिए किया, और हमारा एंड इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट लेंथ पे। जैसे ही वो वहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम m.max को अपडेट कर देंगे इस काउंट के साथ, और वहाँ से रिटर्न कर देंगे। फिर जब यहाँ से रिटर्न करेंगे तो बेसिकली जिस स्ट्रिंग के लिए हमने सॉल्व किया था विच इज बेसिकली ba, वो हमने हमारे सेट से रिमूव कर दी, और हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर रहे हैं कि और पॉसिबिलिटी है यानी। तो ba के लिए तो हमें कुछ नहीं करना, हम सीधा ऊपर चले जाएंगे। वापस जब ऊपर जाएंगे तो हमने देखा था कि हमने जब नीचे आ रहे थे तो हमने a के लिए सॉल्व कर रहे थे, ए हम वहाँ से a के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो a को हम रिमूव कर देंगे, राइट, हमारे सेट से, और फिर हम स्टार्ट करेंगे ए बी के लिए सॉल्व करना। एंड दैट सिमिलर यू कैन सी आल्सो, राइट, कि दूसरे एग्जांपल्स के लिए भी कैसे काम करेगा। तो लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस। ठीक है, तो सैंपल स्क्रीन में चल रहा है, लेट मी सबमिट इट। ठीक है, तो इट वर्क्स फॉर अदर डिस्कस। लेट मी एक बार और चीज़ें, ठीक है। तो इसके टाइम को हम इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हर पॉइंट पे क्या कर रहे हैं ना, हर पॉइंट पे अपन ये देख रहे हैं कि भैया इस टाइम पे हमें इसको स्प्लिट करना है कि नहीं करना है, इसको स्प्लिट करना है कि नहीं करना है, इसको स्प्लिट करना है कि नहीं करना है। और अगर आप इस तरीके से सोचो कि क्या है बी के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको स्प्लिट करना है कि नहीं करना है, राइट। तो देयर विल बी 2 केसेस। अभी नाउ फॉर हियर इट इसको स्प्लिट करना है कि नहीं करना है, 2 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी थे, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, राइट। कैसे स्प्लिट करेंगे बी ए के लिए, लाइक बी हो सकता था, फिर ए की हो सकता था, फिर बी ए हो सकता था, सो एंड सो फोर्थ, राइट। एंड देन फिर यहाँ पे भी हमें आएगा आइडिया कि यार मुझे इसको स्प्लिट करना है या फिर इसको स्प्लिट नहीं करना है। अगर नहीं करना तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो स्प्लिट करना है तो फिर ये दोनों वापस से हो जाएंगे। 2 स्प्लिट्स, फिर उसके 2 पार्ट 2 इंटू 2, फिर 2 and 2, तो इस लाइक 2 पावर n। और हर केस में हम क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये सब स्ट्रिंग बेसिकली हमारे सेट में है कि नहीं। तो हमारे सेट में है कि नहीं, वो दैट विल बी, अगर स्ट्रिंग का लेंथ n है तो बेसिकली आपके सेट में अगर n बहुत सारी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, राइट। तो उसमें अगर आप सर्च करो तो दैट विल बी कॉन्स्टेंट, बट ईच स्ट्रिंग इज ऑफ साइज n, तो वो हमारा हर टाइम पे आप सेट पे चेक कर रहे हैं ना वो स्ट्रिंग है या नहीं, तो दैट विल बी n। और ये टोटल रिकर्शन कॉल्स हो देंगे हमारी 2n, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी n इंटू 2n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी n इंटू 2 पावर n, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी, अगर हम ब्रेक करते जाएंगे तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री हमारी क्या हो रही है, n हो रही है, राइट। तो दैट विल बी n। उसके अलावा तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, हमने एक्चुअली सेट को यूज़ किया है, बट उसका साइज इन द वर्स्ट केस विल स्टिल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। तो दैट इज ऑल्सो यू कैन से, और रिकर्शन बना तो टोटल लेंथ n ही रहेगी, है ना। आपका सेट कभी भी n से बड़ा तो नहीं होगा साइज में, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। देयर इज वन ऑप्टिमाइजेशन आई वांटेड टू डिस्कस व्हिच यू कैन ट्राई, इट इज कॉल्ड प्रूनिंग एज वेल, राइट। प्रूनिंग इज बेसिकली मीन्स कि अगर आप यहाँ पे देखो तो बी ए है, राइट।
तो अपन को ऑलरेडी काउंट 3 मिल चुका है ना। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको राइट, ये वाला ये बी को यूज करेंगे, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हमारे पास यही बचेगा, है ना। तो अगर हम इसको सोचे तो भाई अपने को इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, क्योंकि जब आप बी के बारे में सोचोगे तो आपका सेट अभी एम्प्टी है, तो आप क्या करोगे, आपके सेट पर डाल दोगे बी और फिर उसके नीचे जाओगे, आपका काउंट हो जाएगा 1 और फिर आपके पास बचेगा ए एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी आप देखोगे कि आपका स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पहुंचा हुआ है राइट, यहाँ पे विच इज 3 आई थिंक राइट, और आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है बेसिकली 4, है ना। तो आपको कितने कैरेक्टर एक्सप्लोर करने हैं, लेंथ माइनस स्टार्ट इंडेक्स विच इज 1, है ना, और आपका काउंट भी है 1 राइट। सो इफ वी नो कि हमारा जो काउंट है राइट, डिस्काउंट इस टोटल राइट, कि हमने बी पे हमें एक काउंट मिला, है ना, और ए के लिए हमें एक काउंट मिल सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे ये काउंट इफ इट इज लेस देन इक्वल टू द मैक्स काउंट दैट वी हैव ऑब्जर्व सो फार, तो हम वहीं पे पहले रिटर्न कर देंगे राइट। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर एंड लेट्स सी कि वर्क करता है कि नहीं। सो वी डू इफ राइट द काउंट दैट वी हैव gotten here plus the character that we expect to explore is s dot length right minus the start index, है ना। अगर ये हमारा लेस देन है what m dot max है राइट, लेस देन है या फिर बराबर भी है ना, या फिर मैक्सिमम के तक ही पहुंचा है, तो हमें और आगे जाने की जरूरत ही नहीं, वी कैन रिटर्न इट फ्रॉम हियर। सो लेट्स ट्राई दिस। Okay, it worked. Let me just submit it. Okay, so it actually has beaten a lot of solutions, right? So very good. So मैंने किया क्या है, मैंने बेसिकली बस यही किया है कि देखो भैया ये ट्री जो है थी बी वाली, जो अपन ने एनीवेज नहीं करी थी एग्जाम्पल में, ये अपने को एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें मैक्स काउंट ऑलरेडी 3 मिल चुका है राइट। सो ऑल्दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस फंक्शन में उतना एडवांटेज नहीं दे रहा, पर ये जो ट्री थी, एक पार्ट ऑफ ट्री थी, उसे ही एलिमिनेट कर दिया है ना। सो दैट इज द थिंग दैट वी कैन ऑप्टिमाइज हियर। So let me just quickly copy this and paste it in our notes, क्योंकि अपना वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। फिर आप इसको पेस्ट कर देते हैं, let me expand it. Okay, so that is it for this challenge guys, and see you with another challenge tomorrow. Bye.